मीठी मीठी रूहानी बच्चों ने गीत सुना, किसने सुना? जिस्मानी बच्चों ने सुना अनसुना कर दिया और रूहानी बच्चों ने सुना। सारी अपने 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी हमारी स्मृति में आ गई। क्या बीज है जब सामने आता है तो बीज का सारा झाड़ स्मृति में आ जाता है। आम का बीज सामने आया तो समझ में आ जाता है इस आम में से कैसा झाड़ निकलना है, कैसे फल आएंगे, कैसा तना निकलेगा, कैसे पत्ते आएंगे। तो सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी 84 जन्मों की तुम्हारी बुद्धि में आ गई। जानते हो हम अभी बाप से वर्षा ले रहे हैं। इस बाप को हमने पा लिया जो सृष्टि का बीज है, उससे हम वर्षा ले रहे हैं, फिर से वर्षा ले रहे हैं। पहले भी लिया था और अभी भी ले रहे हैं। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी किसी को समझानी बहुत सहज है, कोई कठिन बात नहीं है। तुम्हारे सामने लक्ष्मी नारायण को चित्र तो है, प्रदर्शनी में भी पहले पहले चित्र होता है और मंदिर भी लक्ष्मी नारायण के बहुत बनाते हैं। इन मंदिर बनाने वालों को भी तुम लिख सकते हो कि इन लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी क्या है। इन्होंने कैसे राज्य पाया। सतयुग से पहले तो कलयुग था। शास्त्रों में नारायण का राज्य सतयुग में दिखाते हैं। तो सतयुग आदि में जिन नारायण का राज्य दिखाते हैं उन नारायण की ग्लानि तो कुछ भी शास्त्रों में नहीं है। एक ही देवताओं का ऐसा प्यार है जिसकी शास्त्रों में कोई ग्लानि, बाकी सब देवताओं की ग्लानि है। तो जरूर इन्होंने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ राज्य पाया होगा। और जो श्रेष्ठ राज्य पाया है वो कब पाया, कैसे पाया और कैसे घुमाया। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, ये लक्ष्मी नारायण के जीवन कहानी से बता सकते हो। तो सीढ़ी के चित्र में कौन से लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी है? सतयुग के पहले लक्ष्मी नारायण की, या संगम युगी स्वर्णिम युग जो स्थापन करके शिव बाप जाते हैं उन लक्ष्मी नारायण की जो नर से नारायण बनते हैं डायरेक्ट, या दूसरे सतयुग में दूसरे तीसरे चौथे नारायण बनते हैं उनकी ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है। कोई भी कहेगा ये तो सतयुग का जो पहले जन्म के लक्ष्मी नारायण थे उन्होंने जिससे प्राप्त किया उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी है सीढ़ी के चित्र में। सतयुग का पहला राजा कौन? राधा कृष्ण। राधा कृष्ण ने राजाई किससे पाई? संगम युगी लक्ष्मी नारायण से। तो संगम युगी लक्ष्मी नारायण की सारी जीवन कहानी सीढ़ी के चित्र में दी हुई है, आदि से लेकर के अंत तक। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है वो बताना पड़ेगा। कैसे नई से पुरानी और पुरानी से नई दुनिया होती है, कैसे फिर इनका राज्य स्थापन हो रहा है, सो आकर के समझो। ये हम ही आकर के आपको समझावे। बाबा ने कितनी बार कहा है मंदिर बनाने वालों से जाकर के पूछो है? लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाने वाले कौन है? बिरला। वो तो दुनिया भी बिरला है, वो तो अरबपति है, मल्टी मिलियनर है। वो तो हमारी बात सुनेंगे नहीं, तो फिर किससे पूछे? है? मंदिर बनाने वालों से जाकर पूछो। दीदी दादी से पूछे उन्होंने मंदिर बनाया है? दीदी दादी ने मंदिर बनाया है लक्ष्मी नारायण का? नहीं। बाबा तो कह रहे हैं जिन्होंने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया है, मंदिर बनाने वालों से जाकर पूछो। तो फिर किससे पूछे? है? धर्मगुरु से। उन्होंने बनाया है शिव बाबा से। लक्ष्मी नारायण का मंदिर किसने बनाया? उनको समझाओ। क्या
उनसे पूछो, फिर न बता सके तो उनको समझाओ। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जाननी तो बहुत जरूरी है। किसके लिए बोला? किसको जाननी बहुत जरूरी है? जो लक्ष्मीनारायण का मंदिर बनाने वाले हैं उनसे जाकर पूछो, वो न बता पाए तो तुम उनको समझाओ। क्या समझाओ कि हिस्ट्री ज्योग्राफी जाननी तुम्हारे लिए बहुत बहुत जरूरी है, तुम नॉलेजफुल बन जाओगे। वो नहीं बताएंगे? फिर बाबा ने क्या झूठा बोल दिया? कौन से सन की बात है? सन 67 की बात है। सन 67 की शुरुआत की बात है। माने सन 67 की शुरुआत में लक्ष्मी नारायण में से कोई तो ज्ञान में आया होगा। अच्छा, चैतन्य मंदिर कौन बनाता है? हैं? शंकर बनाता है। शंकर का अपना ही घर बार नहीं है, सारी दुनिया के घरों में आग लगा देता है। शंकर का पाठ तो तब तक है जब तक शिव है। शिव उसमें है तो शंकर है। शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है। जब शिव उसमें नहीं होगा तो क्या नाम पड़ेगा? नारायण नाम पड़ेगा। तो किसको समझाओ और किससे बोला बाबा ने उनको समझाओ? है बाबा ने झूठ तो नहीं बोला होगा। है राम बाप को समझाओ। अच्छा, तो किससे बोला? हाँ, ठीक है, राम बाप को समझाओ। राम वाली आत्मा ही नारायण बनती है। राम वाली आत्मा ही वही, उसमें शिव प्रवेश करते हैं, ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है, तो मिक्स नाम पड़ जाता है शंकर। अच्छा, तो ठीक है, वो चैतन्य मंदिर बनाने वाला है? जैसे अयोध्या में राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या लड़ाई लड़ रहे हैं? कि राम मंदिर बनावेंगे। तो राम मंदिर बनावेंगे, राम का मंदिर, मंदिर माने घर, राम का मंदिर राम ही बनावेगा या तुम बनाओगे? राम का मंदिर राम, तुमको क्या चिंता है? राम अपना घर बनाना होगा तो अपने आप अपना घर बसा लेगा, बना लेगा। तो ऐसे ही यहाँ भी जिनको समझाएं तो किनको समझाएं और कौन समझाने वाला है? किसके लिए बाबा बोल रहे हैं? बाबा ने डायरेक्शन दिया, समझाओ, उनसे पूछो। तो किसको डायरेक्शन? किसी को डायरेक्शन दिया हुआ ना बाबा ने। जो ब्रह्मा के बच्चे हैं उन्हीं को समझाना। माने उस समय लक्ष्मी की आत्मा ज्ञान में आ चुकी होगी। है लक्ष्मी की आत्मा जो फर्स्ट क्लास ब्रह्मा कुमारी है वो ज्ञान में आ चुकी होगी। तो वो सामने है होगी तो उसके लिए बोला, क्या बोला? कि उनको पूछो और पूछने से न बताएं तो फिर उनको समझाओ और बताओ कि ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानना बहुत जरूरी है। तुम ये जान जावेंगे तो तुम नॉलेजफुल बन जावेंगे। कौन नॉलेजफुल बन जाएगा? है जिसने मंदिर बनाया है चैतन्य, वो ही नॉलेजफुल बनेगा। इसमें कोई खर्चे की बात नहीं है। क्या? क्यों ऐसे क्यों कहा है? राम वाली आत्मा के लिए खर्चे की बात ऐसे क्यों कह दी? राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार, राम प्रजा बनती होगी तो राम प्रजा गरीब प्रजा भी बन सकती है और राम की आत्मा साहूकार प्रजा भी बन सकती है। तो आखिरी जन्म में राम की आत्मा जरूर क्या बन गई होगी? बैगर बन गई होगी ना। तो बैगर बन गई होगी तो इसलिए बताया कि ये भी बता दो इसमें कोई खर्चे की बात नहीं है। नहीं तो वो बिरला जो दुनियावी बिरला है उसको खर्चे की बात बताने की क्या बात है? उसके पास तो ढेर सारा खर्चा है ही है। तो बताओ कि इसमें खर्चे की बात नहीं है। बुद्धि में फुल नॉलेज आने से तुमको फुल वर्ल्ड की राजाई मिल जाएगी। किसको समझाओ? फुल वर्ल्ड की राजाई किसको मिल जाएगी? उसको समझाओ कि तुम्हारी बुद्धि में अगर पूरी नॉलेज आ जाएगी तो तुमको फुल वर्ल्ड की राजाई मिल जाएगी। सतयुग के पहले नंबर में है लक्ष्मी नारायण। बचपन में ये राधा कृष्ण, इन्होंने ये राजाई कैसे ली और सतयुग के राधा कृष्ण की तरफ इशारा किया। ये तो उनकी बात हो गई। फिर बताया इन्होंने ये राजाई कैसे ली जो सतयुग के लक्ष्मी नारायण पहले राधा कृष्ण है, कैसे ली? फिर वे राजाई कैसे चली गई? कैसे ली का क्या जवाब देंगे? योग बल से।
राधा कृष्ण ने योग बल से राजा ली, सत्ययुग के राधा कृष्ण। सत्ययुग के राधा कृष्ण ने पूर्व जन्म में कुछ पुरुषार्थ किया होगा, और पुरुषार्थ करके ऐसा पुरुषार्थ किया होगा जो जहाँ जन्म वहाँ जीत पाई होगी। माने किसके ऊपर जीत पाई होगी? जो उनको जन्म देने वाले माता पिता हैं, राम सीता वाली आत्माएं कहो या नर से नारायण बनने वाले लक्ष्मी नारायण कहो, उनके कर्मों पर जीत पाई होगी। तो वो जीत पाई है, उस जीत के प्रतिफल में फिर उनको जन्म देना पड़ता है बच्चे के रूप में। वो आत्माएं माने ब्रह्मा सरस्वती की आत्माएं जिन्होंने जीत पाई, किसके ऊपर जीत पाई? राम फेल हो गया। राम फेल हो गया तो उस समय ये जरूर पास हो गए। ये यज्ञ छोड़ करके जिम्मेवारी छोड़ के भागे नहीं, वो भाग गए, वो चले गए तो फेल हो गए। तो जो फेल होने वाले हैं वो उनको जन्म देना पड़ता है। किनको जन्म देना पड़ता है? पालना करनी पड़ती है। किसकी? जिन्होंने जीत पाई, और उनको संभालना पड़ता है। जीत पाई संभालना पड़ता है। तो जो संभालते हैं बच्चों को, फर्स्ट क्लास संभालने वाले कौन होते हैं? बच्चों को फर्स्ट क्लास संभालने वाले कौन होते हैं? माँ बाप होते हैं। तो फर्स्ट क्लास दास दासी बन गए, क्योंकि उन्होंने जीत पाई, इसलिए उनको दास दासी बनना पड़े। तो जो छोटे छोटे बच्चे घर में पैदा होते हैं उनको किस दृष्टि से देखना चाहिए? हाँ, कि ये बच्चे जो है इन्होंने कर्मों में हमारे पर जीत पाई है, तब इनको टट्टी पेशाब हमें साफ करना पड़ रहा है, इनकी सफाई करनी पड़ रही है। सारी जिंदगी इनकी खुट्टे बर्दारी करो, सारी कमाई जिंदगी कमाई हुई, और फिर अंत समय में इनको सौंप के चले जाओ। इससे बढ़िया दास दासी तो और कोई होता ही नहीं है। तो बताया राधा कृष्ण, ये बचपन में जो राधा कृष्ण हैं बड़े होकर सत्ययुग के राजा बनते हैं, नारायण बनते हैं। इन्होंने ये राजाई कैसे ली ये समझाओ, और फिर वो राजाई कैसे चली गई है? वो राजाई उनकी बनी रही सत्ययुग में या चली भी गई है? कहाँ चली गई? किसके पास चली गई है? बापू पास कहाँ चली गई? जो सत्ययुग के लक्ष्मी नारायण होते हैं राधा कृष्ण, हाँ वो राजाई उनकी किसने ले ली? हाँ, जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाला नारायण है उसके हाथ में राजाई चली गई। किसने संभाली? वो इस्लाम धर्म वाले ने संभाली, और इनका हार्ट फेल हो गया। तो हार्ट फेल होना चाहिए क्या? हार्ट फेल तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि योग बल से हार्ट फेल होता है कि हार्ट मजबूत होता है? हार्ट मजबूत होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि राज का लोग हो गया था। किसको? राज का तो सब उनको हो गया, मोह हो गया था। ब्रह्मा सरस्वती को। हाँ, ब्रह्मा सरस्वती को राजकाज का मोह हो गया था। छूटा तो ये हुआ। शरीर छूटा तो इसका मतलब यह है कि कुछ न कुछ कमी तो आ गई ना, जो एकदम उनका हड़कंप हो गया। नहीं तो बाबा श्री नारायण जो बनते हैं तो भी तो अपने ब्रह्मा बाप अपने माँ बाप पर जीत पाते हैं ना कर्म। हाँ, अब तो पाई उन्होंने जीत, लेकिन फिर उनके ऊपर किसने जीत पाई? आज सत्ययुग में कोई ना, उनके भी बच्चे बनेंगे, बच्चों ने पाले जो उनके बच्चे बनेंगे उन्होंने जीत नहीं पाई है? माना उन्होंने टक्कर नहीं ले पाई असुरों से। किन्होंने? ब्रह्मा सरस्वती ने, जो आसुरी बच्चे आसुरी ब्राह्मण यज्ञ के अंदर आ गए उनसे उन्होंने टक्कर नहीं ले पाई, 8 फेल हो गया। और टक्कर किसने ली? माया बेटी ने। बाकी बाबा के सारा दीदी को किए थे ना बाबा। बाबा की जितनी बाबा की थी, बाबा की तो बाबा ने दीदी को दी, लेकिन ली किसने? वो सारी राजाई संभाली किसने? पैसे भी कहने को तो दीदी को दी, वो तो अव्यक्तवाणी में दी। जब शरीर छोड़ दिया तब अव्यक्तवाणी पहली जो चलाई है उसमें बोला है ये कि मनमोहनी दीदी सेंटर्स जैसे पहले संभालती थी वैसे संभालेगी, और कुमार का जो है वो इशू जो हेड ऑफिस में काम चल रहा है लिखा पढ़ी का, उसमें सहयोगी बनेगी। तो ठीक है, असिस्टेंट क्लर्क बोल दिया, वो तो शरीर छोड़ने के बाद बोल दिया ना। शरीर छोड़ने के बाद कोई बात मानेगा? शरीर रहते रहते सबके सामने बोल करके जाते तो बात वो तो बनती। तो मनमोहनी दीदी तो इस काबिल नहीं थी उस समय, क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं थी, और दूसरे मनमोहनी दीदी में इतनी पावर नहीं थी कि कुमार का दादी का मुकाबला कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि ब्रह्मा बाबा के जीवित रहते रहते बाबा ने बोला हुआ है इन सब सितारों में सबसे जास्ती खातिरी होती है कुमार का।
क्यों? अगर वो योग्य नहीं थी तो उनकी खातिरी क्यों करते थे ब्रह्मा बाबा? ब्रह्मा बाबा को उनकी खातिरी तो नहीं करनी चाहिए। खातिरी कर करके दिमाग उसके खुद चला दिए। जब दिमाग चढ़ गए तो फिर तो वो अपनी चलाएगी ना। तो ब्रह्मा जी तो बोलते थे बाबा, बड़े लोग आते थे ब्रह्मा बाबा के समय। हाँ, बच्चे तो सत्य में आने वाले नहीं। हाँ वो तो ठीक है। तो उसमें ब्राह्मण कुमार का दादी कुमार बाबा बोले, हाँ, हम लोग भी सत्य में आने वाली है। वो बड़े लोग, दुनियावी बड़े लोग, जो दुनियावी लोग आते हैं, ज्ञान उठाते नहीं है, उनके लिए बोला कि वो सत्य में आने। जैसे हिंदू महासभा का जो सावरकर आया तो उसके लिए बोला, वो ज्ञान नहीं उठाया, चला गया। कुमार का दादी ने तो पूरा ज्ञान उठाया। कुमार का दादी में तो इतनी सिर्फ थी कि पूरी मुरली एक बार चला दो उनके सामने या पढ़ा दो तो ज्यों की त्यों पूरी मुरली रिपीट कर देती थी। इतनी उनमें लगन थी मुरली की। भले उसके अर्थ न समझे लेकिन पूरी मुरली रिपीट करने की ताकत थी। आज वाले मान नहीं समझे, दादी बाबा समझ बन गई है। लोग जाति जितनी पार्टी जाते हैं तो अब बाबा इतने आकर्षित, इतना गादियों से आकर्षित लोग होते हैं पार्टियां। तो कारण क्या है? मुरली में तो बता दिया है, मैं सर्वशक्तिवान हूँ तो माया बेटी भी तो सर्वशक्तिवान है, नहीं है? तो फिर माने बाप की बड़ी बच्ची होगी ना, जो पहले सरेंडर हो, सरेंडर बुद्धि हो जाए, उसको बड़ा कहेंगे या छोटा कहेंगे? तो माया बेटी सबसे पहले सरेंडर होती है। अभी भी जब बाप की प्रत्यक्षता होगी तो सबसे पहले माया बेटी सरेंडर होगी। इसका मतलब रुद्रमाला के जितने मणके हैं उनमें चाहे सरेंडर हो चाहे नॉन सरेंडर हो, लेकिन समर्पित बुद्धि कोई नहीं बना। अपनी अपनी अकल जरूर बिड़ाते रहते हैं, लेकिन जब प्रत्यक्षता होगी तो सबसे पहले माया और किसी को सरेंडर नहीं होने देगी। क्या करेगी? सबसे पहले माया सरेंडर होगी। तो जो सरेंडर पहले होगा वो ही बड़ा बच्चा हो जाएगा। तो वो बड़ी बच्ची हो गई। बड़ी बच्ची हो गई, उसका नाम क्या दिया? माया, माया बेटी। शास्त्रों में लिखा है पहले असुर पैदा हुए या पहले देवता पैदा हुए? पहले असुर पैदा हुए। तो सतयुग के पहले नंबर में है लक्ष्मी नारायण। बचपन में ये राधा कृष्ण, इन्होंने ये राजाई कैसे ली, फिर वो राजाई कैसे चली गई है? कैसे चली गई? वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट बना क्या? और वो वर्ल्ड रिन्यूअल जो ट्रस्ट बना, उस ट्रस्ट में कुमार का दादी ने अपना नाम डलवाया, रमेश भाई को मुखिया बनाया और कुछ अपना ग्रुप बना करके उन सबका नाम डलवा दिया। और ब्रह्मा बाबा को कुछ भी पता ही नहीं चला। जब 2 दिन के बाद उन्हें पता चला तो हड़कंप हो गया उनको दिल में। तो हड़कंप होना चाहिए कि मुकाबला करना चाहिए? माना सहन शक्ति तो थी किसमें? ब्रह्मा बाबा में, लेकिन सामना करने की ताकत, बच्चों को सामना करने की ताकत नहीं थी। तो बाबा ये ब्रह्मा सारी बातें जानते थे, तो दादी जो सारी बातें कैसे जानते थे? ब्रह्मा 18 जनवरी की जब आता है तो दादी बाबा कन्नौज आती ब्रह्मा बाबा तो बोलती जा रही कि ब्रह्मा बाबा हमको हाथ में हाथ दिए जब से छोटे थे, शांति बोला। तो उससे उनके बोलने से क्या होता है? डॉक्टर तो बुलाने गए, अगर बाबा ने दादी को हाथ दिया क्या? डॉक्टर भाई लोग डॉक्टर बुलाने गए थे, बीमार पड़े, हार्ट अटैक दर्द हुआ। तो वो मुरली में बोला, अब तो वाणी में कहीं बोला? ये तो एक मनगढ़ंत कहानियां बना दी, तुमने विश्वास कर लिया। तुम हो भारतवासी, भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पा ली। तो हम किसी की सुनाई हुई बातों पर विश्वास क्यों कर लें? हमें तो हर बात कहाँ से उठानी है? हमें तो मुरली से उठानी है, हमें तो वाणी से उठानी है। तो बोला कि राजाई कैसे चली गई और किसने ले ली? किसने ली और किसने दी है? लक्ष्मी नारायण जो सतयुग के बनते हैं, माना राधा कृष्ण, उनको राजाई किसने दी और फिर उन्होंने किसको दी और किसने ली उनसे? राम बाप ने दी। और उन्होंने किसको दी? को दे दिया, अपने बेटे को दिया, जो बेटे को नहीं दिया। क्रिश्चियन। हाँ नहीं, हाँ बेटे को भी दिया, क्योंकि जब तक वो जीवित रहे तब तक सारा कार्य कर्मण का बाहर की दुनिया का वो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देते थे। पैसे के से लेकर के और जितना भी मकान वगैरह देखना करना
वो साहब विश्व किशोर भाऊ को सारी जिम्मेवारी सौंप देते। और विश्व किशोर भाऊ ही एक ऐसा भाई था जो पाकिस्तान में बाहर की दुनिया से रसद लाता था, कराची में, और सब अंदर रहते थे। उसका पाकिस्तानियों और मुसलमानों से कनेक्शन संगम में शूटिंग होती रही, तो बाहर की दुनिया का संग का रंग किसको ज्यादा लगा? उसको ज्यादा लगेगा ना, तो वो संग का रंग बाहर की दुनिया में लगा। जब बाहर की दुनिया में संग का रंग लगेगा, दृष्टि वृत्ति खराब हो गई, तो अंदर आकर के कोई न कोई के साथ लफड़ा करके करेगा ही करेगा। तो वो वहां से फाउंडेशन पड़ जाता है। तो बोला कैसे चली गई, किसने दी, फिर किसने ली? माने इस्लामियों ने ली और ब्रह्मा बाबा ने दी। उसके बाद फिर कौन देते हैं? चलो इस्लामियों ने ली, फिर देने वाले कौन? इस्लामी होंगे ना। हाँ, फिर कौन देते हैं? ऐसे ऐसे सारा विचार सागर मंथन चलाना चाहिए। हर बात की शूटिंग तो यहाँ ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में होती है। सत्युग त्रेता में तो कोई शूटिंग होने वाली है ही नहीं। फाउंडेशन सारा यहाँ पड़ रहा है, तो सारा विचार सागर मंथन चलना चाहिए कि राम ने किसको दी, फिर राधा कृष्ण ने किसको दी, क्यों दी, फिर उनसे किसने ली, क्यों ली, कौन सी ऐसी खासूसियत थी उनमें जो बौद्धियों ने इस्लामियों से राजा ही ले ली? तो कोई खसूसियत रही होगी ना, ऐसे कैसे ले लेंगे? ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करके प्रदर्शनी में भी ये सब समझाना है। क्या जो प्रदर्शनी तैयार समझाते हो उसमें ये सब समझाना है। फिर से वही राजयोग कैसे हम पा रहे हैं, वही राजयोग जिस राजयोग से फर्स्ट लक्ष्मी नारायण ने राजाई ली थी। ये तो बहुत सहज है। भगवान